हजरत एक बड़ी खानदानी बात किया करते थे। आज वो बातें हमें समझ में आ रही हैं। उस वक्त तो हम मदरसे में ही रहते थे ना, बाहर दुनिया में निकले नहीं थे, तो हम कहते पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे होती। आज जब दुनिया में निकले हैं तो पता चला भाई बड़ी सही किस्म की बातें कर रहे होते। हजरत फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के दो शोबे, असल में तो तीन शोबे हैं। जब हम कहते हैं ना दुनिया से मोहब्बत ना करो, तो इसके बहुत सारे शोबे, लेकिन मेजर शोबे इसके तीन है। ये तीन चीजों को कहा जाता है दुनिया से। नंबर एक हुब्बे बाह। बाह का मतलब शहवत परस्ती, ठरक। लड़कियों को देखने का हर वक्त, फोहश फिल्में का, और हर वक्त जो है ना हलाल पे कमबख्त को कनात ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ठरकी सोसाइटी में होते हैं कि नहीं होते? कहीं कोई आंटी गुजर रही हो तो घर तक पहुंचा के आएंगे उसको। अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं है, हर एक की बीवी को घूर घूर के, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इट इज कॉल्ड ठरक। ये हुब्बे बाह कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको लफ्ज याद रख लें, हुब्बे बाह। बाह होनी चाहिए। बाह कहते हैं मर्दानगी को। ये बाह तो जरूरी चीज है सेहत के लिए। ये ना हो तो आदमी शादी कैसे करेगा, औलाद कैसे होगी, बीवी से मोहब्बत कैसे करेगा। लेकिन बाह एक हद से आगे तजावुज करती है तो ये ठरक बन जाती है। यानी हुब्बे बाह का उर्दू में आसान नाम लफ्ज क्या है उसके लिए? ठरक। नहीं, ये बात समझ में? तो बाह तो होना जरूरी है। अगर बाह ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो आदमी आदमी नहीं रहेगा ना, वो तो पजामा टाइप की चीज बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन हुब्बे बाह कहते हैं ठरक को। एक होती है ठरक हद से बड़ी हुई। कहीं भी कोई लड़की नजर आ रही है तो ठरक के अलावा किसी और नियत से देखता ही नहीं है उसको। होते हैं ऐसे सोसाइटी में लोग, इनका इलाज भी करना पड़ता है, इनको छुड़वाना पड़ता है, कुछ दिन औरतों से दूर रखना पड़ता है। किसी को लड़कों की ठरक भी अल्लाह माफ फरमाए तो बहुत ही गलीज ठरक है, ये भी पड़ जाती है किसी को। तो इतनी हो कंट्रोल में, शहवत कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपको हलाल और हराम का फर्क होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये ठरक है तो इसको भी तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहा जाता है ये दुनिया की मोहब्बत का मरीज है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, मगर कहते हैं भाई औरत हमारी मजबूरी है। भाई वो क्या कहते हैं भाई? तो बस वो कहीं भी ऐसे मैंने देखा है काउंसलिंग करने वाले नेक लोग किसी खातून को समझा रहे हैं कि अपने शोहर से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत से समझाया कि औरत को इससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि इस मर्द के अंदर ठरक थी। ये समझाते हुए इसकी नीयत क्या थी? खराब। बाज लोग होते हैं तमीज से समझा रहे होते हैं, ऐसे एटीट्यूड औरत के सामने पेश कर रहे होते हैं तो औरत इससे मुतासिर हो जाए। तो बताते नहीं है कि हम बुरे हैं, लेकिन एटीट्यूड से लगता है कि भाई तुम दो नंबर आदमी हो, तुम क्या हो। एक आदमी क्या है, मैं किसी दाढ़ी वाले के पास अपनी बेगम को लेकर गया ताकि वो मेरी बेगम को समझाए। वो दाढ़ी वाला कह रहा है आधा घंटा तक मेरी बेगम ही को देखता रहा, कम वक्त। कह रहे मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने कहा तुम पहले तहकीक तो कर लो कि किसके पास लेके जाना है, किसके पास लेके नहीं जाना। समझवाओ उस आदमी से रहे हो जिसके बारे में खुद खतरा है कि इतना ना समझा, ऐसा ना हो ये समझा के अपने साथ ही ले जाए। बाज लोग समझाने के लिए घर पहुंच जाते हैं। तो ठरक भाई जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है वो आपकी है, बाकियों से ना उम्मीद, खत्म, हमारी कुछ नहीं लगती, ऐसी की तैसी जाओ भाई। ये ठरक जिस दिन खत्म हो गई तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत 1/3 आपके अंदर खत्म, 1/3 आप इंसान के बच्चे बन गए। दूसरा शोबा हुब्बे माल, पैसे की ठरक। पैसे की मोहब्बत बुरी नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि पैसों से बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं इंसान की। मोहब्बत ना होगी तो कमाएगा कैसे? एक आदमी को नोट अच्छे ही नहीं लगते तो वो सुबह जाएगा, कमाएगा, मजदूरी करेगा वो। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पैसे से मोहब्बत ना करो। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर कहा अल्लाह ने, इससे बेशुमार जरूरत पूरी होती है। जैसे बाह की मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, ठरक बुरी चीज है, एक लिमिट में होनी चाहिए, ऐसे ही पैसे की मोहब्बत भी बुरी चीज बोलो नहीं है, नेचुरल है। कोई कहता है ना किसी आलिम के दिल में पैसे की तलब ही नहीं है, झूठ बोलता है वो। क्यों नहीं है भाई तलब? ये कैसे मुमकिन है कि एक आलिम दीन और बुजुर्ग को पैसे की तलब ही खत्म हो जाए? वो खाएगा कहां से? भीख मांगेगा लोगों से? बीवी बच्चों पे कैसे खर्च करेगा? पढ़ाएगा कैसे अपनी औलाद को? और शादियां कैसे करेगा? एक नहीं होती, 2-3 कहां से करेगा वो? तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, हजरत जी के दिल में पैसा होना ना होना बराबर है, हजरत को कहीं से 1 करोड़ रुपए आ जाए या नहीं आए, कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता, इसका मतलब ये हजरत के अंदर के सॉफ्टवेयर क्या है, ये अपडेट ही नहीं है। ये ऐसे ही जैसे हमारे हजरत इतने नेक हैं, कोई औरत गुजर जाए, हसीनाएं आ जाए, कोई भी कुछ होता ही नहीं है, भाई हजरत नहीं है, ये कुछ और चीज फिल्म है ये केस कुछ क्या है, ये कुछ अलग केस है, इनको इलाज की जरूरत है।
वो मैं अक्सर लतीफा सुनाता रहता हूँ, वो पुराना हो गया बहुत, अब दोबारा सुना देता हूँ। वो एक देहाती किसी मौलवी साहब के पास गया कि मौलवी साहब, मुत्तकी बार बार कुरान कहते हैं मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकी जन्नती, मुत्तकी किसे कहते हैं? वो बेचारे देहाती मौलवी थे, उन्होंने कहा मुत्तकी उसे बोलते हैं जो हसीनाएं गुजर जाएं बाल हिलाती हुई लहलाती हुई, उसे कुछ भी इतना नेक है, उसे कोई फीलिंग ही पैदा नहीं होती। तो वो बेचारा देहाती, वो उसने बोला अच्छा इसको तो हमारी जबान में इसको तो हिजड़ा बोलते हैं, तो जन्नत सिर्फ हिजड़ों के लिए बनी है क्या? तो वो मौलवी साहब ने गलत एक्सप्लेन किया, भाई जब औरत का इस तरह होगा तो वो तो इंसान के जज्बात तो पैदा होते हैं। ठरक का मतलब ये होता है हद से बढ़ी हुई, हलाल और हराम में रगबत पैदा होना तो नेचुरल है, उस रगबत को पूरा मत करो, उसको कंट्रोल में रखो। देखो कोई आदमी अपने पैसों से निहारी खा रहा है, खुशबू से आपको भी दिमाग हो जाता है बाज दफा को, यार होटल से हम गुजर रहे होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आती है, बाज दफा हमें एक बड़ी खुशबू आई तो क्या करते हैं हम, आगे निकल जाते हैं बस, और क्या है। अब खुशबू बड़ी जबरदस्त है, आपने उससे प्लेट छीन के खाना शुरू कर दिया, यार बड़ी जबरदस्त, मैं उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगला क्या है, बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बर्दाश्त कर भाई तू, या तो अपने पैसों से खरीद के खा ले, कह रहे पैसे नहीं है तो फिर बर्दाश्त कर भाई तू। तो ये है ठरक, ये क्या कहलाती है? ढक्कन खुला, बस खुशबू आई और देग में घुस गए, ये नहीं देख रहे कि ये देग का ढक्कन मेरे लिए खुला है या किसी और के लिए खोला गया है। होते हैं बाज लोग नदीदे, होते हैं ना बाज लोग नदीदे, कोई भी खा रहा है शादियों में, उधर चले गए, भाई कौरमे की जब देग खुलेगी तो खुशबू आएगी, अच्छी भी लगेगी, यहां तक नेचुरल है। खुशबू ही नहीं आ रही तो नाक खराब है, खुशबू आ रही अच्छी नहीं लग रही तो कौरमे का जौक ही नहीं है तुम्हारा, तुम वही सिगरेट और पान गुटके ही खाया करो जाके, तो जौक ही नहीं है तुम्हारा, जौक खराब हो गया है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे शहवत एक लिमिट में, ये सेहत की अलामत है, लिमिट क्रॉस करेगी तो ये ठरक है। इसी तरह पैसे की मोहब्बत एक लिमिट में, ये सेहतमंद होने की, दिमाग सही काम कर रहा है, इसकी अलामत है, आपके फितरत सलीमा पर होने की अलामत है। जिसमें ये मोहब्बत है ही नहीं पैसे की जरा सी भी, इसका मतलब भाई ये पागल है, इसका दिमाग, पागलों में मोहब्बत बच्चों में थोड़ी होती है। बच्चों को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको पैसे का ना पता हो, 5,000 का नोट पकड़ाओ, 5 रुपए पकड़ाओ, उसे कोई फर्क, वो खाना शुरू कर देता है, ऐसे ही करता है ना, फाड़ देता है वो। लेकिन एक है ठरक पैसे की, वो ठरक क्या है? हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाना, हर वक्त उसकी फिक्र को मुसल्लत कर लेना। पता भी है दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा पैसा मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रूखी सूखी सा गुजारा कर लेंगे। तो ये क्या है? ये इसकी अलामत है भाई, ये मोहब्बत लिमिट में है। फिर उस पैसे से आखिरत भी कमाता है, सदका खैरात भी करता है, उसे पता है यार जब मुझे यहां पैसे की जरूरत है तो सदका करके आगे भी तो भेजो ना। ये क्या बात है, हजारों साल जहां रहने हैं वहां तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहा, और जहां थोड़े दिन रहना है उधर बनाए चला जा रहा है, तो ये भी ठरक है, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हद से बड़ी भी मोहब्बत। और तीसरी चीज जिसको हुब्बे दुनिया कहा जाता है, वो है शोहरत का शौक, हर जगह मेरी टांग ऊंची रहे। इसमें भी एक जायज है, हर शख्स चाहता है कि मेरी इज्जत हो, ये बुरी चीज नहीं है। अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस हर एक को होती है, ये बुरी चीज नहीं है। जिन लोगों को अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस नहीं होती ना, वो इज्जतदार लोग नहीं होते, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो फिर बेइज्जती होते हैं। जैसे एक आदमी किसी इलाके में गया और आके कहता है शुक्र है मेरी इस इलाके में इज्जत नहीं है। लोगों ने पूछा इसमें शुक्र की क्या बात? कह रहे अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन बेइज्जती हुई है, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरी पहले से इज्जत है नहीं। इज्जत तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, समझ रहे हो? सबसे बड़ी नेमत क्या है? इज्जत। लेकिन लिहाजा इस इज्जत को अरबी में कहते हैं जाह, वजीह, सुना है ना लफ्ज, वजाहत वाला। तो और दूसरा लफ्ज मानो तो जाह। तो एक जाह की मोहब्बत की एक नेचुरल है, कोई भी बच्चा भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता, लेकिन ये जाह लिमिट में होगी तो ठीक है, लिमिट क्रॉस करेगी तो क्या है? फिर ये हुब्बे जाह कहलाती है, हवस कहलाती है। इसको तसव्वुफ की इस्लाह में कहते हैं हुब्बे जाह का मरीज है। क्या मतलब? जहां का मौका नहीं, आप वहां भी जहां तलाश करने की फिक्र में लगे हुए हो। मिसाल के तौर पर आपके बड़े बैठे हुए हैं, कोई डिबेट हो रही है, वो बड़े बात कर रहे हैं, आपको ये लगा कि यार मैं
ये तो सारा ये बहस करके सारा क्रेडिट इनको चला जाएगा, तो मैं भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊं कि मुझे भी पता है, ये सब मुझे भी आता है। आपने वहां बीच में बोलना शुरू कर दिया। ये हद से बड़ी हुई मोहब्बत है जहां की, ये बदतमीजी है। भाई तुम चुप कर जाओ, बैठे हुए हैं बड़े, वो समझा देंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, बाज़ दफा डॉक्टर से कुछ पूछ रहे हो, डॉक्टर चुप बैठा तो दूसरा बोलना शुरू कर देता है लंबी। अबे तू चुप कर जा, हम पूछ किससे रहे हैं। एंकरों में भी देखा होगा ना, कभी किसी हकीम को, डॉक्टर को बुलाया, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको कम बोलने दे रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए हमें ज्यादा पता है, ये बेवकूफ हमने वैसे ही बुला लिया बिठा के। ये हद से बड़ी हुई जा है, इसको कहते हैं हुब्बे जा। इसको क्या कहते हैं, ये लफ्ज याद रख लें, हुब्बे माल, हुब्बे जा, हुब्बे बा, ये याद रखें। ये आपको सोसाइटी में इसके मरीज बहुत नजर आएंगे। बल्कि सोसाइटी में मत देखो, सबसे पहले किसको देखो कि मैं तो कहीं इसका मरीज नहीं हूं, मेरे अंदर तो ये बीमारी नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते, मेरे अंदर तो बीमारी नहीं है ये। तो अब उसमें क्या होता है कि ये जो हुब्बे जाह का मसला है ना, ये बहुत कॉमन है मजहबी स्कॉलर्स में, तो बहुत ज्यादा होता है। ये जो कहते हैं ना अबू हनीफा की तकलीद नहीं करो, मतलब क्या होता है कि यार लोग मुज्तहिदीन के पीछे जाएंगे तो हमारा मंजन नहीं बिकेगा, हमसे कौन फतवा लेगा फिर। मुकल्लिद कह देता है आराम से, भाई मेरे पास इल्म कम है, मैं अबू हनीफा को फॉलो करता हूं, मैं इमाम शाफी को फॉलो करता हूं, भाई हम क्या है, हम उनके मुकाबले में क्या है, जाहिल है, वो मान लेता है आराम से। आजकल के मजहबी स्कॉलर नहीं मानते, वो ये मुंह से फूट दें कि हम मुहक्किक नहीं है, तो लोग कहेंगे जब नहीं हो तो फिर क्या कर रहे हो बैठ के यहां पे। लिहाजा वो होते नहीं है, लेकिन टांग ऊंची रखने के लिए बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। मैं मानता हूं इनमें कुछ सही लोग भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। मेजॉरिटी हुब्बे जाह की मरीज होती है। मेजॉरिटी किसकी मरीज होती है, हुब्बे जाह, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। ये बड़ी भी मोहब्बत है, ये वो नहीं है जो नेचुरल है, ये हवस है, ये इज्जत की हवस है। और अल्लाह को इज्जत की हवस पसंद नहीं है। कुरान कहता है तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लदीन ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज, हम आखिरत उसी को देंगे जो जमीन में अपनी बरतरी नहीं चाहते। यहां बरतरी से नाजायज बरतरी मुराद है, हर जगह अपनी टांग ऊंची रखना। मुझे याद है एक दफा मैं कहीं गया, कोई उलमा बैठे हुए थे, अरब उलमा थे, तो वो अरबी में बात कर रहे थे, कुछ सलाम दुआ हो रही थी, मैं भी कुछ बातचीत, तो एक लड़का नौ उम्र बैठा, वो बीच में बोलना शुरू, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब कौन दे रहा है वो। तो मैंने बाद में उसको अलग से समझाया, मैंने कहा आप में हुब्बे जाह की बीमारी है। क्या है, मैंने कहा इंसान को अपनी बीमारियों का खुद पता नहीं चलता। जब सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और उसकी वजह से मैं खामोश की, क्योंकि मैं भी बोलूंगा तो वो बोलेंगे यार इनको क्या है, ये उधर भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, इनको तमीज नहीं बात करने की, बोलता तो एक ही आदमी है ना। हम तो चुप बैठ गए फिर कि यार बुरा इमेज जाएगा, अगला चुप नहीं हो रहा। हालांकि वो जवाब सही दे रहा था। भाई आपसे जब पूछा नहीं है तो सही और गलत की बात ही नहीं है ना, आप अपनी मौजूदगी का क्यों एहसास दिला रहे हो कि मैं भी हूं, मुझे भी आता है। छोड़ दो, आपको जब आता होगा बता, जब पूछेंगे बता देना। हमारे फरमाया करते थे कारी लोग ना मगरिब की नमाज में कुल वल्लाहु अहद नहीं पढ़ते। बहुत से कारी क्या करते हैं, मगरिब की नमाज में आप जो है ना, सुन्नत क़िरात क्या है, क़िसार मुफस्सल में से पढ़ा जाए, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये जो आखिरी छोटी सूरतें, अफजल ये है। कभी कभार उसके खिलाफ भी हो। फरमाते थे कारी लोग क्या करते हैं, मगरिब में सूरह बकरा से, सूरह आले इमरान से बताने के लिए कि हमें यहां से भी आता है। कारियों से बदगुमान ना हो, जरूरी नहीं उनकी ये नीयत हो। हजरत तो तरबियत का उनसर गालिब था ना, और कारी लोग बैठते भी थे तरबियत के लिए, हजरत उनको बता रहे थे कि लेकिन ये बाज दफा ये नीयत वाकई होती है कि कुल अल्लाह पढ़ लेंगे तो लोग बोलेंगे कुल अल्लाह तो हमें भी आती है यार, वो पढ़ो। लोग कहें बाकी भाई इसको वो आता है जो हमें नहीं आता, तो सुन्नत क़िरात छोड़ देते हैं उस चक्कर में। तो और जो है वो, मुझे याद है एक दफा मेरा बयान था कहीं ना, अभी तो मैं बहुत मशहूर हो गया, पहले इतना मशहूर नहीं था। मेरा बयान था, बड़ा इस्तकबाल हुआ वहीं, तो मुझसे पहले एक और खतीब साहब पहुंच गए। अच्छा मैं तो चाह रहा था कि मैं नागा करूं, जब ये कर लें बयान तो अच्छा है, क्योंकि बयान करने में गला दुखता है आदमी का, भाई 1 घंटा बोलना पड़ता है। तो मैं जब वहां पहुंचा तो वो पहुंचे हुए थे पहले, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो बयान किसका होगा, इनका होगा। मैं बैठ गया आराम से, लोगों ने कहा नहीं जी इनका होगा, मौलवी मुझे ले रहे हैं। अब मुझे लगा कि वो जो खतीब साहब थे, गीबत इसलिए नहीं है किसी को नहीं पता, मैं बहुत अरसे बाद ही इसलिए भी वाकया सुनाता हूँ कि अब कोई जिसका वाकया उसको भी ना पता चले, मकसद किसी को रुसवा करना नहीं।
मुझे लगा कि उनके ना चेहरे पे हवाइयां, उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई कि ये क्या हो गया, ये इनका क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार आप दीन की खिदमत के लिए अगर आए हो तो इससे क्या होता है कि मैंने कर लिया या अच्छा। मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि मैं वाकई थका हुआ था, मैं चाह रहा था कि इन्हीं का हो, मुझे तो खुशी हो रही थी। मैंने वहां लोगों से कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा बयान, ये इनका बयान मैं बैठ के सुनूंगा। मुझे बहुत बोल बोल के, उस जमाने में बहुत ज्यादा बयानात होते थे और ये स्पीकर के इतने अच्छे सिस्टम भी नहीं, तबीयत से गला फाड़ना पड़ता था। लेकिन मुझे फिर अपने शेख की ये बात याद आई कि ये कोशिश करना कि हर जगह मेरी बात चले, हर जगह मेरा बयान लोग सुने, हालांकि आपको पता है कि फला आपसे अच्छी बात कर सकता है लेकिन नहीं, उसको कटा के खुद, ये क्या है, इट इज कॉल्ड हुब्बे जाह। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे जाह। वो इज्जत हासिल करने की कोशिश करो जिसके अहल हो, दूसरों को पीछे हटा के इज्जत की कोशिश करना, ये हुब्बे जाह कहलाता है। ये अमल समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हर जगह है, यूनिवर्सिटियों में भी है, कॉलेजेस में भी है, साइंसदानों में भी है। साइंसदानों में बहुत इजाद कोई और करता है, सारे साइंसदानों में नहीं होता, लेकिन ये कॉमन बीमारी है, ये बड़े से बड़े तबके से लेकर छोटे से छोटे तबके में सब में होती है बीमारी कि जो है वो लोग चाहते हैं कि भाई वो क्या हो। इसको कुरान ने क्या कहा, फरमाया कि वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू। अहले किताब के जो उलमा थे ना, जो ईमान नहीं लाते थे और हुब्बे जाह के मरीज थे, कुरान ने कहा इनके अंदर ये मरज है कि ये चाहते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किया उस पे भी इनकी तारीफ हो। काम कोई और कर रहा है, तारीफें किसकी हों, इनकी हों। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे, याद कर लो ना यार, कुछ तसव्वुफ की इस्तिलाहत है, हुब्बे जाह कहलाता है। इस्तिलाहत याद करने का फायदा होता है, जब चीज नजर आएगी आप बोलेंगे ये वही है भाई, ये ठरक ये ठरक है, ये हुब्बे माल है और ये हुब्बे जाए। तो इन तीन चीजों से अपने आप को बचा लेना, इसको कुरान ने कहा है वजाआ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जो क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएगा साफ दिल के साथ, उसके लिए जन्नत है। साफ दिल का क्या मतलब, हुब्बे जाह से भी पाक हो, हुब्बे माल से भी पाक हो और हुब्बे बाह से भी पाक हो। और भी शोबे हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे खाने की हवस, ये भी दुनिया की मोहब्बत है, हर वक्त दिल करता है कुछ खाता रहूं मैं बैठ के, हाथ ही नहीं रुकता कम वक्त का, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है और जब मरने लगता है तो छोड़ देता है, डॉक्टर खुद ही छुड़वा देते हैं, बस कर मर जाएगा धमाके से फटफटा के। रोजा ही नहीं रखा जाता कभी, बहुत से लोगों से रोजा नहीं रखा जाता, कह रहे हमें तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ। ये भी हुब्बे, इसको हुब्बे जाह नहीं कहते, यानी ख्वाहिशात का गुलाम है। तो ख्वाहिशात के बहुत सारे शोबे हैं, हर ख्वाहिश में लिमिट, लेकिन तीन शोबे बहुत बड़े हैं, उनमें हुब्बे बा है, हुब्बे माल है और हुब्बे जा है। तो ये जो तीन शोबे हैं ना बड़े खतर। और ये अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे घटिया कौन सा सी मोहब्बत है? देखो कुछ बीमारियां, ये तीनों बीमारियां तो समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई, मैं कभी और वक्त में इंशाल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको किसी और वक्त में बहुत डिटेल से मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको समझो। ये पहली बात तो ये साबित, ये तीनों क्या है, बीमारियां हैं। ये तीनों क्या है, ये नॉर्मल होने की अलामत नहीं, ये तीनों फर्क हैं। और ये इंसान का सुकून सबसे पहले क्या करती हैं, बर्बाद। जिनमें ये तीन बीमारियां आ गई ना, अब हुब्बे जा आ गई ना, वो उसी में लगा रहेगा, मेरी टांग सबसे ऊंची। और जाहिर है नहीं ऐसा होता भाई, आपकी सारी तमन्नाएं, फिर जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता है, तकब्बुर में जाता है, ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। अब जिसमें तकब्बुर है, हर वक्त ऊंचा बनने का शौक है, बेगम ने कोई बात उसको कह दी कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है। मैंने देखा ऐसे लोग, बेगम सही कह रही होती है, उनको इस पे कि मेरी इंसल्ट क्या हो गई, मेरी ये कौन होती है, औरत कौन होती है मुझे बोलने वाली? यार तेरे अंदर अगर ये ऐब है, तेरी बीवी ने बता दिया तो तू बोल, मैं इस पे क्या करूंगा, गौर करूंगा, अच्छी बात है यार। नहीं, बेगम ने क्यों बोल दिया? और औरतों में भी होता है ये, सही खराब, वाकई उसमें खराबी है, मियां ने बोल दिया कि भाई ये आपके अंदर खराबी है, तो थोड़ा सा गौर कर लो, हो सकता है सही कह रहा हूं। नहीं जी, मेरे अंदर तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती। हमारे गार्ड ने मुझे बताया कि आपकी किरात में गलती है। मैंने कहा भाई क्या गलती है? उन्होंने कहा भाई आप जो पढ़ते हैं ना, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, म पे कलकला कर रहे हैं, म पे झटका नहीं है। तो मैंने कहा यार बड़ी नवाजिश, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं कितने अरसे से गलत, मुझे ख्याल नहीं था, मअकूल नहीं पढ़ा जाता, ये म झटका नहीं आएगा इस पे, तो गलत पढ़ रहा था मैं। उसने मुझे बता दिया, मैंने कहा जिंदाबाद जिंद। अब जैसी अगर वो मुझे कहता उस्ताद जी आपकी खिरात में ना गलती आ रही, मैं कहूँ
एकदम मुझे नाक से धुआं और कान से धुआं निकलना शुरू हो जाए। मैं बोलूं मैंने 3 साल मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ इमामत की। हजरत बहुत सख्त तजवीद के, वो सख्त थे ना, जरा सी दाएं बाएं गलती नहीं करने देते। उन्होंने मेरी गलती नहीं निकाली। मैंने फलां से पढ़ा इतने अरसे से, किसी ने आज तक नहीं कहा। एकदम धुआं निकल ले, लाल शुर, तो गलती भी गलती रहेगी और सेहत डिप्रेशन में कौन जाएगा? वो नहीं जाएगा। वो कहेगा ठीक है भाई आप पढ़ते रहो। यही कहेगा। डिप्रेशन में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। भाई हमने गलती हो रही है तो मैंने कहा बताओ यार। उन्होंने कहा फजाल माकूल, झटका लेके पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आइंदा दोबारा पढ़ूं तो बताना। फिर एक और लफ्ज है अलैहिम नारुम मुअसदा, यहां भी मैं झटका ले रहा था, मुअसदा। उसने कहा उस्ताद जी आपने गलती ठीक नहीं की है। फिर वही मैंने कहा मुझे जबान पे वो चढ़ गया वही लफ्ज। आज अलम तारा मैंने जानकर पढ़ी, फिर मैंने माकूल पे झटका नहीं किया। मैंने कहा यार थोड़ा प्रैक्टिस करता हूं इसमें। तो अगर मैं यूं करता हूं, मैं कहता हूं ऐसे, मैंने देखा हुब्बे जहा के मरीजों को ना एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है जब आप उनको गलती बताओ ना, एकदम नीले पीले, एकदम नाक ऐसी फूल जाती है उनकी। तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, डिप्रेशन कैसे खत्म की जाए। वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे होते हैं, अबे तू अपना तकब्बुर फिरौनियत खत्म कर, फिरौनियत खत्म कर। तू क्यों अपने आप को नेक समझ रहा है? भाई हम नेक नहीं है, सीधी सी बात है, हम आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े हैं। तो कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहें नेक नहीं है तो फिर यहां बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं भाई नेक बनने की। ये नहीं कह रहा कि मैं बुरे हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूं हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम क्या हैं, नेक हैं। हम तो भाई सीधे साधे से इंसान हैं, कोशिश करते हैं बुराइयों से बचने की। और अगर अल्लाह ना करे कभी बुराई हो जाए तो कोशिश करते हैं भाई उसको तौबा करें। कोई गलती हमसे ऐसे माकूल भी तो गलती हो गई ना, कोई बता देगा तो कोशिश करेंगे उसको सेट कर लें। तो बड़े बड़े दावे ही ना करो भाई, ना अपने आप को बहुत बड़ा फंटर समझो। नॉर्मल समझोगे तो लाइफ को क्या करोगे, इंजॉय। जहां ये समझ लिया कि मैं कोई अलग ही फिल्म हूं, डिप्रेशन, स्ट्रेस तक और टेंशन आपको आके घेर लेंगी भाई, अजाब में पड़ जाओगे, मुसीबतों में फंस जाओगे आप। ना फूफा बनाओ अपनी। हाँ जितना अल्लाह ने मर्तबा दिया है वो ठीक है, जितना अल्लाह ने दिया। हर आदमी का एक स्टेटस होता है, वो नेचुरल है, उससे आगे निकलने की कोशिश। ये स्टेटस तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। ये क्यों समझ रहे हो अपने आप को? समझते हो कि नहीं समझते? तो अब इन जो तीनों बीमारियां, पहले तो ये अपना अकीदा बना लो कि ये 3 दिल की बीमारियां, हुब्बे जा, हुब्बे माल और हुब्बे बाह। इसमें उलमा का जो सूफिया कराम जो एक बात कहते हैं, क्योंकि तसव्वुफ के मौजूआत हैं ये, इसमें सूफिया कराम ने एक बड़ी खानदानी, हमारे हजरत भी फरमाया करते थे कि इनमें सबसे मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है। माल की मोहब्बत, बाह की मोहब्बत, इसका इलाज आसान है। ठरकी होता है ना औरत के, थोड़े दिन दूर रखो, अल्लाह अल्लाह करवाओ, ठीक हो जाता है। शादी करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। उस यानी हुब्बे बाह का आसान है। उससे ज्यादा मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे माल का। सबसे मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे जा। ये जो टांग ऊंची रखने का शौक है ना, हर जगह मैं, ये मैं सबसे मुश्किल से निकलती है इंसान की। और अल्लाह को सबसे नफरत इस मैं से है। लेकिन कुछ बीमारियां का इलाज मुश्किल होता है लेकिन वो घटिया नहीं होती। कुछ बीमारियों का इलाज आसान होता है लेकिन होती वो बहुत घटिया है। मिसाल के तौर पर आपको शुगर है जी, लोगों ने आप पॉडकास्ट में आपका जो है ना इंटरव्यू ले जा रहा है, सर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप चाय में चीनी डाल रहे हैं, आप क्या मुझे थोड़ी सी शुगर है, मैं थोड़ा चीनी से क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं। इससे कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी? क्या ख्याल है भाई? अगर पॉडकास्ट में आपसे पूछे सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप थोड़ा हिल रहे हैं, कि मुझे बवासीर है असल में, बेइज्जती का खतरा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? तो शर्माता है आदमी। और आसान, पॉडकास्ट छोड़ो, रिश्ता लेने गए ना, यहां बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। रिश्ता लेने गए, लड़की वाले ने पूछा आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है? देखिए मेरे ना, मुझे थोड़ी सी वो बीमारी ये है कि शुगर में वैसे कंट्रोल में रखता हूं लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज्यादा शुगर बोलेगा तो फिर इनकार कर देंगे ना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कभी कभार शुगर, लेकिन वो कंट्रोल में, चल जाएगा। आपने कहा आपको क्या बीमारी? मुझे बवासीर रहती है हर वक्त।
मुझे क्या रहती हर वक्त। अब ये घटिया समझी जाती है, नामर्द होना भी घटिया समझा जाता है। तभी किसी पैगंबर को कोई घटिया बीमारी नहीं हुई है, समझ रहे हैं? पैगंबरों को बुखार होते हैं, पैगंबरों को खांसी भी हो सकती है, और भी बीमारियां हुई हैं। कोई पैगंबर नामर्द, क्योंकि मर्द के लिए नामर्दानगी वाली जो बीमारी है ये घटिया समझी जाती है सोसाइटी में। अल्लाह पैगंबरों को इस ऐप से क्या रखते हैं, वो ऐप जिससे उनकी इज्जत कम हो जाए, उस ऐप से अल्लाह पाक रखते हैं पैगंबरों को, ताकि इनकी सोसाइटी में इज्जत रहे, इज्जत रहे इनकी सोसाइटी में। पैगंबरों को बरस की बीमारी नहीं होती, कोढ़ की बीमारी नहीं होती। तो अब ये खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो तीन बीमारियां हैं ना, हुब्बे बा, हुब्बे जा और हुब्बे माल, इनमें सबसे मुश्किल इलाज है हुब्बे जा का। लेकिन सबसे घटिया बीमारी जो है ना, गंदी पलीद, वो हुब्बे माल है। हुब्बे बाह भी नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? ये उलमा का इजमा है कि वो क्या है, हुब्बे माल। वजह उसकी है कि इंसान फरारी से दिल बहला रहा है तो खिलौना ना भाई। वो जो हुब्बे जा का मरीज है ना, वो इंसानों की नजर में बड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान की तो एक वैल्यू है भाई, इंसान ही नजर की नजर में तो इज्जत चाहता है। ये इज्जत का भूखा है, तो इज्जतदार इज्जत तो चाहता है ना ये। और ये किस पे, खिलौनों पे मर रहा है, मिट्टी की बनी हुई चीजों पे मर रहा है। तो ये घटिया मरीज है। और आज इस घटियापन को एक फैशन बना के पेश किया जाता है। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। अबे तू क्या खिलौने दिखा रहा है लोगों को? तू आदमी है यार। तू अपने नॉलेज शेयर कर लोगों के साथ कि मेरे पास ये डिग्री है, मुझे ये अवार्ड मिला है, सलूट करने का दिल करेगा। तू गाड़ियां दिखा रहा है अपनी, तू दिखा रहा है मेरी ये साइकिल है, मेरी ये बाइक है, मेरी ये गाड़ी है। एक तो होता है वैसे ही कोई अपनी इजहार नेमत के लिए दिखा रहा हो, वो बुरा नहीं है। यहां दिखा रहे होते हैं शो मारने के लिए कि ये कामयाबी है, मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास लैंड क्रूजर है, मैं कामयाब। फजूल बात कर रहा है। तो बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है जो मरने वालों पे मर रहा है। मिट्टी के खिलौने हैं मेरे भाई। ये अगर इतनी कमाल की चीजें, तो कारून और फिरौन वाली हरकतें कर रहा है तो छिछोरपना। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, कोहे तूर पर मूसा से अल्लाह की बातें हो रही हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और फिरौन क्या छिछोरपने पे आया हुआ था। ये हा उलाइल अनहारु तजरी मिन तहती, ये मेरा बंगला है, ये मेरा, वही बातें कर, ये मेरी सवारी है, ये मेरे नहरें हैं। मूसा के पास तो कुछ भी नहीं है। कोई ढंग की बात की उसने? अल्लाह कहेगा ये कलीमुल्लाह है भाई। ये कलीमुल्लाह है, ये मेरा पैगंबर है, ये तौरात लेकर आएगा, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा। और फिरौन क्या 2 टके की बातें कर रहा है, वही घटिया सोच। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बागात हैं, हा उलाइल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे जो एक्चुअली जो मेरा महल है ना, जो मेरा जो पैलेस है, उसमें 20 नहरें हैं। ये वही एक आबशार मैंने अलग बनाई है, ये वाली आबशार मैंने अलग बनवाई है, फला इंजीनियर से बनवाई, फला से बनवाई। ये तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं। ठीक है, ये तेरे पास ये नेमतें हैं, ठीक है, कभी उसको व्लॉग में ला भी सकता है, कोई हर्ज नहीं है कि जी मुझे अल्लाह ने ये नेमत दी है। वैसे ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ये बता के शो करना कि मैं कामयाब इंसान हूं, जिनके पास ये चीजें नहीं है वो कामयाब लोग नहीं है। ये इसकी अलामत है कि ये बंदा 2 टके का नहीं है। इसकी बहुत घटिया सोच है, बहुत घटिया सोच, बहुत ही घटिया सोच है इसकी। तो इसलिए मेरी जब रीवो पे लोग कर रहे थे, सब शो मार रहे हैं, तो मैं कहता हूं यार उस चीज पे मुझे इल्जाम लगाओ जिस पे मुझे फखर हो, जिस पे क्या हो, फखर हो। हमारी नजर में मेरी जो अपनी दिल की कैफियत आपको बता रहा हूं, ये शो नहीं मार रहा, मेरी कैफियत है भाई 2 टके की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन जो गरीबों वाली सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनकी नजर में ये बहुत अजीम नेमत है। तभी वो समझते हैं कि इस पे शो मारी जा रही है। तो ये कुछ भी नहीं है, बंगले, गाड़ियां, ये शो मारने वाली चीजें। मैं शो जो मारता हूं ना, बच्चों पे मारता हूं, बेगमों पे मारता हूं। 4 हैं, तू बता कितनी है? तो मेरे से कोई बोलता है ना मेरे पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास जनाब ये है, मेरा बंगला देखें। मुफ्ती साहब ये मेरा, एक दिन क्या हुआ, हम गुजरांवाला में, वो भी पुराना किस्सा हो गया, उस ताजिर को समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ जामिया के कुछ उस्ताद भी थे और मेरे दोस्त भी थे, वो भी टीचर थे, आलिम थे। पुरानी बात है, हम लाहौर में गए, वो बहुत बड़ा करोड़पति ताजिर, वो अपने होटल का मुझे विजिट करा रहा है। ये मेरा बिजनेस है ना मुफ्ती साहब, बेचारा फख्र, यानी उसमें एक नेमत के तौर पर, ये मेरा बिजनेस है, बड़ा करोड़ों का बिजनेस उसका ना, हमारा 2 टके का नहीं था उस टाइम पे।
अच्छा ये मेरा बिजनेस है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुतासिर नहीं होता इन चीजों से। एहसास मुतासिर मतलब एहसास कंपनी में नहीं आता कभी। मैं उसको कह रहा था माशाल्लाह अल्लाह और बरकत दे, खुशी हो रही थी मुझे कि अच्छा अल्लाह ने इसको इतना नवाजा है। फिर उसने अपना घर दिखाया, ये मेरा घर है, बहुत बड़ा घर था भाई, बड़ा लग्जरी, ज़ाहिर है करोड़पति ताजिर था वो। जब सारा सेटअप हो गया ना, हमारे एक दोस्त खड़े हुए थे, मैंने ऐसा बीवियां कितनी है, तो उसने कहा एक है। मैंने कहा फिर क्या फायदा, स्टाइल से बोला ना, उसकी समझ में नहीं आया। और ये जो मेरे साथ दोस्त थे ना, 1 महीने तक हंसते रहे हैं। ये कह रहे यार उसकी 2 टके की वैल्यू आपने 1 मिनट में उसको 2 टके का नहीं छोड़ा आपने। और ये जामिया आने के बाद सबक में भी हंसते रहे। कह रहे मुझे जवाब पे नहीं है, मुफ्ती साहब को जो मेरे बारे में कहते यार, जो मौलाना तारिक साहब को जो स्टाइल था ना, उस स्टाइल से लगा कि ये 1 घंटे से अपना होटल दिखा रहा है, अपना बिजनेस दिखा रहा है, अपनी फैक्ट्रियां दिखा रहा है, अपने बंगले दिखा रहा है, और इस बंदे पे 5 रुपए का भी असर नहीं हो रहा। और आखिर में जिस स्टाइल से इसने बोला मेरे बारे में, कहा बोले बीवियां कितनी, उसने कहा एक। मैंने कहा फिर क्या फायदा है, क्या शो मार रहे हो। उस वक्त हमारी 3 थी, हमने कहा क्या कर रहे हो यार, इससे हम बेहतर है ना। हमारे पास ये होटल है ना, हमारे पास ये बंगला है ना, हमारे पास ये, अबे नेचुरल लाइफ तो हमारी है मेरे भाई। क्या करना है तुमने, कितना खा लेगा, पराठा अंडा मलाई, इसके अलावा चौथी क्या चीज खाएगा भाई। तो वो हम भी खा लेते हैं यार, हमारा इतना बड़ा होटल नहीं है, लेकिन पराठा भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, मलाई भी खा लेते हैं। जिस दिन मक्खन खाने का दिल चाहे मक्खन भी खा लेते हैं, नहीं तो अंडे छोले खा लेते हैं हम। दोपहर हम भी दाल चावल खा लेते हैं, तू बिरयानी खा लेगा तो हम कभी दाल चावल खाएंगे, बिरयानी। दोस्त तो बिरयानी खाई भी नहीं जाती इंसान से। क्या है, इतना बड़ा तेरा बंगला हो गया, इतनी गाड़ी, अबे क्या गाड़ी, उबर में चले जाओ, रक्शे में चले जाओ, 2-4 दिन के बाद आदी हो जाता है आदमी। क्या मसला है इसमें, इतनी बड़ी गाड़ी के क्या करना है, बटन दबाने से। अब तो बटन दबा, यूं यूं खोल ले शीशा, इस पे फखर उड़ते हैं, बटन दबाओ शीशा ऊपर जा रहा है, बटन दबाया। अबे भाई बटन लेस भी अगर हो गए ना, देखने से शीशा नीचे जा रहा हो, फिर भी दूसरी बीवी शीशे से क्या है बेहतर है। ये क्या ख्याल है। मेरे पास एफएक्स गाड़ी थी ना, वो यूं यूं करता था उसको, फिर भी ऊपर नहीं जाता था। इतनी पुरानी गाड़ी थी उस वक्त मेरे पास, उसका वो कुंडा में घुमाता था, फिर भी शीशे की मर्जी है ऊपर जाए या नहीं जाए। फिर भी हम क्या कर रहे थे, हमने कहा फिर भी हम क्या हैं, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने उसको इतना, उस लाहौर के ताजिर ने मुझे अपना विजिट कराया, करोड़ों अरबों, मैंने आखिर में मुझे बीवियां कितनी है, उसने कहा ना एक। फिर क्या फायदा यार, घंटे से तू हमारा टाइम जाया कर रहे हैं अल्लाह के मंदिर। तो हमारे उस्ताद हैं वो, उनको जो मेरे दोस्त भी हैं, उनको ये जामिया के उस्ताद हैं, उनको मेरे स्टाइल पर ना फिलबदी जवाब पर इतनी हंसी आई। कह रहा यार इस बंदे की शुक्र है उसने वो समझा नहीं मेरी बात को ना, उसके मेंटल लेवल से ऊपर की चीजें थी। गरीब आदमी क्या समझे हमारी बातें यार, हमारे लिहाज से तो गरीब ही था ना, वो क्या समझे, उसके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बात की थी हमने, उसको समझ में नहीं, इनको आ गई। वो ये जो इससे हंसी रुक नहीं रही है ना, मैं इसको रुक करूं, मैंने कहा चुप हो जाओ, वो बेइज्जती होगी, वो कहेंगे उलमा आए हुए हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है नहीं समझाई। तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा रखो, कमाओ भी, ठीक है, दुनिया को दिखा भी दो अगर नेमत के इजहार के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है, शो मारने के लिए ये काम नहीं किया करो। इन चीजों पे शो इंसान पे जचती नहीं है, ये इंसान के घटिया होने की अलामत है। तो हुब्बे जा जो है उसका इलाज मुश्किल है, मगर घटिया बीमारी, जैसे शुगर का इलाज मुश्किल है, बवासीर का आसान है। मगर बवासीर गंदी घटिया बीमारी है, उसे बताते हुए शर्माता है, शुगर बताते हुए शर्माता, बल्कि शुगर तो मालदारों की बीमारी है। जिसको शुगर ना हो समझते हैं गरीब आदमी है ये, चाय में चीनी डाल डाल के पी रहा हो ना, ये गरीबों का काम होता है ना, देखा हो ना। और जब मालदार के सामने चाय रखेंगे तो वो फीकी चाय पिएगा वो, ये इसकी अलामत है कि मालदारों के कुछ ना शौक होते हैं, सुबह ये टैबलेट, दोपहर को ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, और फिर रात को टीका लगा के सोना है। तो बहुत सारे चोचले होते हैं मालदारों के। गरीबों के तो सब कुछ खाते रहेंगे वो बैठ के, उनको शुगर ही नहीं होती, यही उनकी अलामत है कि किस शुगर ही नहीं है यार तुम्हें, सब कुछ खा रहे हो तुम। ठीक है, तो अब ये समझो खूब अच्छी तरह कि मुश्किल इलाज जो है वो हुब्बे जाह का है, लेकिन घटिया बीमारी क्या है, हुब्बे माल। तो कभी हुब्बे माल पे फख्र ना किया करो कि पैसों पे मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत, और पैसों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है ये नहीं, इसका पैसा आने से पता नहीं चलता, पैसा छीनने से पता चलता है। पैसा छीनने के बाद आप डिप्रेशन में कितना जाते हो,
अगर आपके दिल में हवस नहीं है ना, तो पैसा छीनने के बाद आप थोड़ी सी टेंशन तो नॉट नेचुरली होती है, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे आप बोलोगे मेरी बुनियादी जरूरत भाई, रात को सोने के लिए छपड़ा चाहिए मुझे, और खाने के लिए मुझे पराठे चाहिए, ठीक है ना, वो मुझे मिल रहे हैं, मेरी मर्जी की खुराक मिल रही है, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। तो जब तक ये है तो क्या है, लाइफ को क्या करो भाई, इंजॉय करो। इससे ऊपर तो सारा गरीबी थी। गरीबी छिनने से गम थोड़ी होता है, इंसान को मिल जाए तो खुशी होती है, ना मिले तो आदमी कहता है प्लेट के पैसे दिए वो तो मैंने खा लिए। ऐसा होता है कि बाज़ दफा हम निहारी खा रहे होते हैं, गरीबी मंगाते कहते गरीबी खत्म हो गई है। अब ये थोड़ी बेहोश पड़े हुए वहां पे, यार गरीबी खत्म हो गई यार, ये क्या हम निहारी खाने आए थे यार, गरीबियां खत्म हो गई। फिर मोटिवेशन स्पीकर को तकरीरें सुन रहे हैं, यार डिप्रेशन खत्म करो मेरी यार। अबे पागल है, गरीबी गरीबी गरीबी। तो भाई हमारी मेरी बेसिक जरूरत और आपकी बेसिक जरूरत क्या है, हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए, क्योंकि भूख की तकलीफ वाकई बर्दाश्त नहीं होती, और हमें एक आध बीवी मिल जाए, क्योंकि उसमें ये इंसान के अंदर शहवत पैदा होती है जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है। और बीवी के और भी बहुत फायदे हैं, उससे इंसान गपशप लगाता है, तन्हाई दूर करता है, उससे औलाद मिलती है, घर में औलाद भी चाहिए इंसान को, ये सारी चीजें नेचुरल है भाई।